हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स काफ़ी स्कूल्स में स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं बेटी की प्रिपरेशन करा रही थी मैथमेटिक्स की। तो मैंने चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 4 की मैथ्स का, उसका मैंने टेस्ट पेपर बनाया था और मैंने उसको करने के लिए दिया था। अब उसने काफ़ी सारी इसमें मिस्टेक्स भी की हुई हैं, बट मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि बच्चा किस तरह की मिस्टेक करता है और हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स ऑन एन अबैकस एंड राइट देयर नंबर नेम्स। तो मेरी बेटी ने अबैकस तो बना दिया था लेकिन नंबर नेम्स नहीं लिखे थे। मैंने जब उसको कहा नंबर नेम्स लिखने के लिए, उसके बाद उसने लिखे, और वो भी उसने पूरे नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ 6 लिख रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उसने नहीं लिखा है जो मैं देख पा रही हूँ। राइट, अब मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन सा उसने किया है, कौन सा नहीं किया है। तो अगर देखूँ तो 47,001। अब जो बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक करता है वो ये करता है कि फर्स्ट वर्ड तो कैपिटल लिखता नहीं है और बीच में कैपिटल वर्ड्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी इंग्लिश में तो इसके मार्क्स कट होते हैं, ठीक है, और मैथ्स में भी टीचर सर्कल ज़रूर करेगी। तो यहाँ पर बच्चे को ये सिखाना है कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 80,080। सो 80,080, देन 62,594। तो 62,594 सेम मिस्टेक यहाँ इन्होंने की हुई है जो मैंने आपको बताई थी अभी। देन 34,213, अच्छा ये लिखा हुआ है इन्होंने 34,213। तो यहाँ पे भी इन्होंने फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं लिखा है और 1000 का टी और यहाँ 2 का टी इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है, इवन यहाँ 13 का टी भी। देन यहाँ पे 99,009, सो यहाँ पे 1000 का टी कैपिटल है, एन कैपिटल नहीं है। देन वी हैव 24,567, तो इन्होंने क्या लिखा है 24,067, 500 ये खा गई हैं, जिससे इसका इनका ये वाला जो पार्ट है वो रॉन्ग हो जाता है, रिटन पार्ट। लेकिन इन्होंने जो अबैकस बनाया है वो सही बनाया है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं। तो हमें क्या करना है, उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। अब यहाँ पर नंबर नेम्स गिवन थे, इनको यहाँ पर नंबर्स लिखने थे। तो पहला था 65,616। जब भी बच्चे को आप ये वाले चैप्टर्स करा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बच्चे को प्लेस वैल्यू लिखने पर जोर देना है। तो मैंने, आप देखिए प्लेस वैल्यू कैसे लिखवाई हुई है। ये मैंने उसको पहले प्रैक्टिस कराई थी सारी चीज़ें, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था, तो इसीलिए उसने देखो प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन 65,616, तो 65,616 ये करेक्ट है। देन 99,407, देन 25,999, देन 80,009, तो ये उसने करेक्ट किए हुए हैं। देन उसके बाद सॉरी 18,009 है, तो सब करेक्ट किया हुआ है। जो उसका क्वेश्चन रॉन्ग है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है ये 8,07,039, ये वाला क्वेश्चन उसका रॉन्ग है। सो आप देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं। उसने 8,07,039 था, तो 7,000 उसने 10,000 के नीचे 7 लिख दिया था, जबकि उसे 7 यहाँ लिखना था और 39 भी इसके बाद ही लिख दिया था। 39 मतलब 30 + 9 39 होता है, राइट। तो ये बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है हमें। तो ये मैंने उसका करेक्ट किया था, आप देख सकते हैं मैंने करेक्शन भी कर रखा है। तो हमें बताना है बच्चे को कि प्लेस वैल्यू हर डिजिट के बाद लिखी हुई है। जैसे 8 लिखा है तो 8 के बाद लाख, जो प्लेस वैल्यू लिखी है दैट मीन्स ये नंबर मुझे इस प्लेस वैल्यू के नीचे लिखना है। देन 7,000, दैट मीन्स 1000 के नीचे मुझे 7 लिखना है। 39, तो 39 मतलब लास्ट डिजिट है 2, उसके बाद अगर कोई प्लेस वैल्यू नहीं लिखी हुई है, क्योंकि आपको 3 10s और 9 1s तो ऐसे कोई नहीं लिख करके लिख के देगा। देन यहाँ पर आप अगर देखना चाहें, इसको अच्छे से देखें, राइट इन फिगर्स द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। प्लेस वैल्यू तो सभी को पता होती है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 10 100 1000, लेकिन जब मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो फेस वैल्यू का मतलब होता है एज इट इज़। जो नंबर है उसको हमें एज इट इज़ लिखना होता है, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 4 हैं, तो इसलिए उन्होंने 4 ज़ीरोज़ लगाए। यहाँ पर उन्होंने गलती की थी, 8 के बाद उन्होंने यहाँ पर 4 ज़ीरो लगा दिए थे जबकि 3 डिजिट्स थी, तो इस वजह से इनका ये रॉन्ग हुआ, बाकी इनके सारे करेक्ट थे। नेक्स्ट, इसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई थी इनको। जब ये प्रैक्टिस कर रही थी उसका रीज़न ये था, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी इसमें। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म की फॉर्म में इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस तरह से भी इन्होंने
फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे लैक्स, 10,000, 1000 ऐसे लिख के भी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो ये बच्चे को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे बच्चा नहीं समझेगा। देन उसके बाद है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बच्चे को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंटू 1000, तो उसने 9000 लिखा। पहले इसको सॉल्व करवाना है बच्चे से, उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखवा कर उसने अलग से पेपर में किया था। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करने के बाद उसका गलत आ रहा था, तो उसने फिर दोबारा एक अलग से पेपर में किया था और ये इसके बाद ये सॉल्यूशन लिखा था। ये उसके लिए इजी था लिखना, क्योंकि 9 के बाद 1000 है, तो 1000 के नीचे उसने 9 लिख दिया। 6 टेंस, तो 6 के नीचे 10 के नीचे 6 लिख दिया। तो ये उसने ईजिली कर लिया। देन उसके बाद अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, 2800, 70,000, देन 5 + 70, तो वो ऐसे ऐड करके देखा और तब आंसर लिखा। देन ये वाला क्वेश्चन वो भूल गई करना। देन ये वाला क्वेश्चन है 80,000, 6006, तो ये भी उन्होंने इस तरीके से ऐड किया और तब यहाँ पर लिखा। देन सेम क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ पर उन्होंने ऐड करके देखा था और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आंसर लिखा। देन सेम यहाँ पे उन्होंने एडिशन किए था। जो उन्होंने रफ वाला वर्क था ना उसको इरेज कर दिया है कुछ क्वेश्चंस का, लेकिन मैंने उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आपको जब तक आप प्लेस वैल्यूज़ लिख के आप नंबर्स नहीं लिखोगे, एडिशन नहीं करोगे, तो आपके सारे आंसर्स रॉन्ग आएंगे। यू वोंट बिलीव, इस पेज को करने में उन्हें आधा घंटा लगा था। सिर्फ रीज़न क्या था कि वो स्टार्टिंग में प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही थी और वो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इतना छोटा बच्चा डायरेक्ट नहीं कर पाता है। इवन हम बड़े होने के बाद भी हम भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो बच्चे को वो मेथड सिखाना चाहिए जिसमें बच्चा कभी भी मिस्टेक ना करे। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि बच्चे को हमें प्लेस वैल्यू के साथ करके दिखाना है, सॉल्व करना सिखाना है, ताकि बच्चा ज़िंदगी में कभी भी मिस्टेक ना कर पाए। उम्मीद करती हूँ कि ये थोड़े से टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।